मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, ठीक है। तो ये हमको ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे उसका इमेज बड़ा बना है कि छोटा बना है, ठीक है। मतलब कि जो आपका इमेज है, ठीक है, वो जितना बड़ा है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट उसी के रिस्पेक्ट में उतना बड़ा है। तो इसका दैट इज कंपैरिजन बिटवीन द साइज ऑफ द इमेज एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो सिंपल ही इसको हम याद रखेंगे, इट इज द रेशियो बिटवीन, ठीक है, इट इज द रेशियो बिटवीन साइज ऑफ द इमेज, size of the image that is represented by h dash, ठीक है, and that is size of the object, ठीक है। आपको ये जो है फॉर्मूला हो सकता है कि कुछ और भी लिखा मिले, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई पंगा नहीं है, सब के सब सेम ही है, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट था, जितना उसका साइज था, उसके रिस्पेक्ट में इमेज का साइज कितना होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिंपल से बोल सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, ठीक है। ये उसका रिलेशन होता है, दैट इज एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। वैसे ही जब हम बात करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ u एंड v, तो यहां पर एक और बनता है m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। ये फॉर्मूला माइनस v अपॉन u इसलिए होता है क्योंकि u जो है वो हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव, ठीक है। v जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उसका पंगा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला बनता है, दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, ठीक है। ये होता है आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको चीजों को थोड़ा सा याद रखना है। मैग्निफिकेशन के रिस्पेक्ट में ही हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के में देखते हैं कि मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर रियल इमेज बनता है, रियल इमेज, ठीक है, और एक होगा आपका वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो जब रियल इमेज बनेगा, ठीक है, तो आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसे होगा, नेगेटिव, ठीक है। और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, पॉजिटिव, ठीक है। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन होगा नेगेटिव और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा काम आएगा आपको उसमें करने में, ठीक है। तो देखो रियल इमेज किस में बनता है आपका, कॉन्केव मिरर में बनता है। कब तक, जब तक कि उसको जो ऑब्जेक्ट है उसको पोल और फोकस के बीच में ना ला के रख दिया जाए, ठीक है। तो उस टाइम हम बोल सकते हैं कि द मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर इज, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव होगा, ठीक है। और वर्चुअल इमेज किस में बनता है आपका, कॉन्वेक्स में। तो उसमें क्या होगा, आपका इमेज जो है वो हमेशा कैसे होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव होगा, हमेशा बड़ा बनेगा उसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था आपका स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर सारे हो गए थे, हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। हमने रिलेशनशिप देखा था, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। हमने एक मिरर फार्मूला भी देखा था, दैट इज वो किस में आता है, उसका फोकल लेंथ, पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी और पोल से इमेज तक की दूरी का जो भी डिस्टेंस होता है उसके बीच में क्या बोलते हैं, रिलेशन बताता है, दैट इज मिरर फार्मूला, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे मिरर फार्मूला के बेसिस पे, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना सीखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं एक प्रॉपर न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है, ठीक है, तभी आपका समझ में आएगा, आप डायरेक्ट नहीं बना सकते उसको, ठीक है। पहले आप उसको केयरफुली पढ़िए कि एक्चुअल में क्या पूछ रहा है और क्या बता रहा है, ठीक है। तो आपको बोला गया है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर
दैट इज 3.00 मीटर। ये 3.00 मीटर जो है वो बहुत इसेंशियल है, ठीक है। ये 3.00, इसको हम चाहते तो 3 मीटर भी लिख सकते थे। 3.0 इसलिए लिया गया है क्योंकि फिजिक्स में आपको पॉइंट तक की चीजों का भी स्पेसिफिकेशन चाहिए। इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसको आपको अच्छे समझना है और इस चीजों का इंपॉर्टेंस आपको रखना है, ठीक है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द मिरर, ठीक है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। ऐसे गाड़ी में जा रहा है, पीछे उसको बस का इमेज दिख रहा है उसके दर्पण में, ठीक है। तो उसके लिए हमको चीजों को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो भी चीजें इसमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, आप उसको पहले लिख लें, ठीक है, ठीक है, दैट इज गिवन, है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है हमको, देखो आपका ऑटोमोबाइल रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, तो कैपिटल आर की वैल्यू दिया गया है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 3.00 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोला है कि इफ अ बस इज लोकेटेड, ठीक है, तो बस कैसा हो गया, ऑब्जेक्ट, हम उसको मिरर में देखेंगे तो उसका क्या मिलेगा हमको, इमेज, ठीक है। तो इसलिए ये जो 5 मीटर होगा वो किसका वैल्यू होगा, u का। और जब मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था u जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए और उसको हमको क्या लेना है, हमेशा नेगेटिव लेना है, तो ऑलवेज नेगेटिव, तो 5.00 मीटर, ठीक है। हमको क्या क्या फाइंड करना है, ठीक है, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ v, ये हमको फाइंड करना है। और साइज से हमको साइज ऑफ द इमेज पूछा है, तो हमको साइज ऑफ द इमेज h डैश की भी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज हमारे पास ये दिया है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है, तो पहले फॉर्मूला लिखे। फॉर्मूला आपको लिखना इसलिए जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि करना क्या है, ठीक है। तो जो मिरर फॉर्मूला है उसी से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो मिरर फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, v का वैल्यू हमको फाइंड करना है, u का वैल्यू हमको दिया है, पर f जो है अभी भी अननोन है, ठीक है। तो f की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने आपको रिलेशन बताया था कि f इज इक्वल्स टू, या फिर r दैट इज कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2 इनटू फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो f की वैल्यू कितना हो जाएगा, r/2, और हमको पता है कि r इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना दिया है, 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखो 300 डिवाइडेड बाय, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1.50 मीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमको कितना मिल गया, 1.50 मीटर, ठीक है। बहुत आसान, ठीक है। अब वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/v का मतलब v का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/f, f की वैल्यू कितना है 1.50 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है, दैट इज -5.0, लाइक दिस, ठीक। अब हमको चाहिए v का वैल्यू, ठीक है। तो v का वैल्यू 1/v इज इक्वल्स टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.50 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/500, ठीक है। यस, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए ये 1.5 है, इसको हम 1.5 को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 10/15 लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो 10/15 लिख देते हैं इसको, 1 डिवाइडेड बाय 10 क्या कर रहा हूं मैं, 15/10 प्लस 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, 10/15 प्लस 1/5, इसको सॉल्व कीजिए। 5 और 15 का जो एलसीएम होगा, ठीक है, दैट इज एलसीएम ऑफ 5 एंड 15, ठीक है, क्या आएगा, 5 3 15, ठीक है। तो आपका दैट इज 15 इज द
एलसीएम, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो यहाँ पे तो 15 है तो ये 10 का 10 रहेगा और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 15 आया, दैट इज 3 जा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दैट इज 13/15। तो ये 1/v इज इक्वल टू कितना आया, 13/15, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 15/13, दैट इज इक्वल टू 1.1 ठीक है। तो 2 बचा 20 13 1.15 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना निकला, 1.15 मीटर, ठीक है। अब तो ये हमको क्या मिल गया, पॉजिटिव 1.15 मीटर, ठीक है। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ये दिख रहा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दैट इज m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u, ये लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो m का तो हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। h की बात करते हैं, h डैश कैंसर, ठीक है। तो m इज इक्वल्स टू दैट इज ये हो जाएगा आपका प्लस 0.23, ठीक है। ये आपका मैग्निफिकेशन आएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए हमने क्या क्या सब चीज निकाल लिया, ठीक है। हमको बोला कि कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या फाइंड करना था, दैट इज v हमने फाइंड किया, दैट इज प्लस पॉजिटिव 1.15 मीटर, ठीक है। h डैश फाइंड करना था, ठीक है। h डैश मतलब हमारा मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, कितना मैग्नीफाइड हुआ, ठीक है। तो हमने देखा कि उसका मैग्निफिकेशन कितना आया, 0.23 प्लस में आया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो पोजीशन होगा किसका, आपका इमेज का, ठीक है, वो कितना हुआ 1.5। तो हम अलग अलग लिखेंगे सभी को, पोजीशन दैट इज इक्वल्स टू कितना, दैट इज 1.15 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोला है नेचर अभी हमने देखा था, मैंने लिखा था वहां पे कि नेचर कैसे कैसे रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा। तो रियल होगा तो आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे तो पहले लिख के दिया है कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। तो ये क्या हो जाएगा, m यहाँ पे बनेगा दैट इज वर्चुअल, ठीक है। और उसके बाद बोला है साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो वो जो h डैश होगा वो होगा आपका 0.23 फैक्टर ऑफ h, जो उसका मेन हाइट होगा उससे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कंप्लीट बनाओगे तब जाके आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। एक एक चीज अलग अलग दिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिखें, सॉल्व फॉर्मूला लिखें, फिर फॉर्मूले में आपको क्या क्या जरूरत है उसको देखें, आपको दिया है कि नहीं दिया है, उसके हिसाब से आप वैल्यू देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं, सबसे पहले बात कीजिएगा मिरर कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जहां पर आपको कॉन्केव मिरर लगा हुआ है, ठीक है। कॉन्केव मिरर है मतलब आपका रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो पहले तो यहीं से फिक्स हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो वही प्रोसेस फिर से, पहले क्या क्या दिया है उसको लिखें, फिर क्या क्या पूछा उसको लिखें, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि दैट इज गिवन, हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, इसका मतलब है आपको पहले ही लाइन में दिया है h इज इक्वल टू 4.0 सेंटीमीटर, is placed at 25 सेंटीमीटर in front of concave mirror, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर किसका हो जाएगा, that is -25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f। अब आपको पता है कौन सा मिरर बोला है, कॉनकेव। कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसको भी आपको क्या लेना है, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द मिरर
स्क्रीन इज प्लेस्ड, ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, ठीक है। तो हमको जब हम क्या करेंगे, स्क्रीन प्लेस करेंगे तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। और हमको पता है इमेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, v, तो यहाँ पर v के वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। और साथ ही हमको पूछा है व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, तो हमको h डैश की वैल्यू भी क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारा जो मिरर फॉर्मूला है दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पर 1/v, v का वैल्यू कितना हमको नहीं पता, तो हमको 1/v लिखेंगे। f का वैल्यू हमको दिया हुआ है दैट इज -15, ठीक है, प्लस u का वैल्यू कितना 1/u दैट इज -25, ये ऐसा, ठीक है। तो हमको v चाहिए, तो 1/v इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये 1/-15 और ये माइनस, इधर माइनस रहेगा, इधर प्लस हो जाएगा, 1/25, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा दैट इज 75, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -15 5 जा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा +3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 75, ये किसका वैल्यू आया 1/v का वैल्यू, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा दैट इज 75 डिवाइडेड बाय -2, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो दैट इज 37.5, और यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए माइनस, और ये सेंटीमीटर। तो v जो है हमको किधर मिला, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है, v दैट इज नेगेटिव -37.5 सेंटीमीटर। तो हमको v का वैल्यू तो मिल गया। अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की, है ना। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो, m इज इक्वल्स टू h डैश डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू -v/u, ठीक है। h डैश की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, h की वैल्यू हमको दिया है 4 सेंटीमीटर, हमने अभी निकाला है -v का वैल्यू कितना -37, तो ये माइनस लगा दिए -37.5 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू कहाँ है, u ये देखिए -25, तो ये माइनस कट, ठीक है। तो यहाँ पर h डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 जो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 370 मतलब 37.5 माइनस में इंटू 4 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो h डैश दैट इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 5 से कर दीजिए, 5 5 जा 5 7 जा 5 5 जा 7.5, फिर 5 से कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 1.5, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दैट इज 6.0, ठीक है। तो 6.0 और ये माइनस लगा हुआ है, तो आपका हाइट ऑफ द साइज ऑफ द इमेज कितना आ गया दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये है 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, कितने सेंटीमीटर का इमेज बना 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आपका ये मिल गया। तो हमको क्या क्या पूछा है, व्हाट इज ऑब्टेन अ इमेज, फाइंड द नेचर, तो नेचर तो हमको पहले ही पता चल गया था, कॉनकेव मिरर था, तो कैसे इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज कितना हो जाएगा दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पूरा प्रोसेस से सॉल्व करना है अलग अलग, ठीक है, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं।